नमस्ते। एक तरफ जहां गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की इजराइल के हाथों धुलाई हो रही है, वहीं पाकिस्तान में अफगानों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ डंडा उठा लिया है। 2 दिन पहले ही कराची में अफगानों ने पाकिस्तानी पुलिस और तैमन छाप अधिकारियों की जमकर ठुकाई की थी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा था। पाकिस्तान पुलिस के यह जवान कराची में तस्करी की गई वस्तुएं जब्त करने पहुंचे थे, जहां अफगानों की भीड़ ने उन्हें लाठी डंडों से खूब धोया था। यही नहीं, उन्हें तारिक रोड से भागने को मजबूर कर दिया था। पर अब अफगानों का यही गुस्सा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है और पेशावर समेत कई हिस्सों में अफगानों ने पाक आर्मी की जमकर पिटाई की है। दरअसल पाकिस्तान ने 13 लाख से अधिक अवैध शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी म्याद खत्म होने में महज 12 दिन ही बचे हैं। लेकिन अभी तक एक भी अफगानी ने पाकिस्तान से पलायन नहीं किया है। उल्टे इस अवधि में 6000 से अधिक अफगान पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। अफगानों के ऊपर पाकिस्तान की सेना और सरकार की चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में अफगानों को देश से खदेड़ने की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। पिछले 5 दिनों से पाक आर्मी देश में रह रहे अफगानों के दस्तावेजों की जांच का अभियान चला रही है, जहां उसे कई जगह पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। पेशावर में तो बाकायदा सेना के जवानों की तसल्ली से पिटाई की गई और बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थियों ने कराची, पेशावर, रावलपिंडी समेत देश के अन्य हिस्सों में कारोबार जमाया हुआ है। वे ज्यादातर कपड़े, कालीन, पर्दे और गलीचे का कारोबार करते हैं। पाक सेना की नजर अफगानों की इसी संपत्ति पर टिकी हुई है। कराची के लगभग सभी प्रमुख वाणिज्य केंद्रों और शॉपिंग मॉल में उनकी दुकानें मौजूद हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी उनका प्रॉपर्टी डीलिंग, सूद और ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार फैला हुआ है। पाक आर्मी उनकी तमाम संपत्ति लूटने की फिराक में है। यही कारण है कि उन्होंने 30 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले ही लूट खसोट शुरू कर दी है। लेकिन अफगानों ने भी ऐलान कर दिया है कि वे पाकिस्तान से हरगिज नहीं जाएंगे। उनका यहां पर कारोबार फैला हुआ है और उनके बच्चे भी यहीं पर सेटल हो चुके हैं। अगर प्रशासन ने उनके साथ सख्ती बरतने की कोशिश की तो उसे भयानक नतीजे चुकाने पड़ेंगे। पाकिस्तान विश्व में शरणार्थियों के लिए सबसे बड़े मेजबान देशों में है और फिलहाल यहां पर 13 लाख से अधिक पंजीकृत शरणार्थी और इतनी संख्या में अवैध शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अफगानिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान ने बिना पंजीकरण के वहां रह रहे अफगान नागरिकों को उनके देश वापस भेजे जाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान से 13 लाख अफगान नागरिकों को देश निकाले दिए जाने की योजना तुरंत रद्द किए जाने का आग्रह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अफगानों की कुल संपत्ति 40,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। पाक आर्मी की कोशिश इसी संपत्ति को हड़पने की है। वहीं पाकिस्तानी बैंकों में भी अफगानों के 10,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग डिपॉजिट हैं। मौके का फायदा उठाते हुए बैंकों ने भी पैसा निकासी में आनाकानी शुरू कर दी है। जबकि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें संघीय सरकार के मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में अवैध अप्रवासियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। इसके बाद से ही पाकिस्तान में अफगानों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। वहीं अफगानों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस रात के वक्त उनके घरों में छापेमारी करती है और कीमती सामान ट्रकों में भरकर ले जाती है। उनकी यह कार्रवाई पिछले 1 हफ्ते से लगातार जारी है। यही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। पाकिस्तान में अफगानों के रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को नहीं रोका तो वे उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और किसी भी सूरत में पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। अब अगर पाकिस्तानी सेना उनकी कॉलोनियों में आई तो वे अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएगी। फिलहाल अफगानों को दिए अल्टीमेटम में 1.5 हफ्ते का वक्त बचा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।